भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस और जम्मू कश्मीर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने धारा 370 को लौटाने को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि पीएम मोदी ने दलितों के हक में यह कदम उठाया था। शर्मा ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। वहीं हिमाचल प्रदेश और दिग्विजय सिंह पर भी तीखे बयान दिए हैं। कटनी की हिंसा पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है। अब देखिए इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतीक्षित संकल्प धारा 370 हटाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बहुमत की सरकार होती तो मैं सबसे पहले धारा 370 हटाता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो भारत का बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उस संकल्प को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35A को फिर लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव जो कांग्रेस के समर्थन से आ रहा है, देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से रचने का प्रयास हो रहा है। प्रस्ताव में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश आज इस दिशा में कि भारत की एकात्मता और अखंडता को फिर से प्रहार करने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या बन गई है। और आज जब कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और ऑन रिकॉर्ड ये साबित होता है कि ये पाकिस्तान प्रेरित घटनाएं और आतंक करने का प्रयास होता है, तो उमर अब्दुल्ला एक शब्द नहीं बोलते। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की उन देश विरोधी ताकतों को इस प्रकार से प्रस्ताव ला करके पाकिस्तान को ताकत देने का काम क्या आप करने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो घाटी के अंदर शांति आई है उसको तोड़ करके आतंकवाद और अलगाववाद के काले दौर को फिर से वापस लाना चाहते हैं? और हमने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम लोकतंत्र की बहाली करके जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने चुनाव कराए, शांतिपूर्वक तरीके से कराए। और पहली बार भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ कि शांतिपूर्वक तरीके से जनता ने मतदान करके लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए आज कमलनाथ जी थक गए हैं, शायद उन्हें पता नहीं है, मेमोरी में नहीं होगा या आज अभी देख नहीं रहे होंगे। वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद आतंकवाद भी खत्म हुआ है, अलगाववाद भी खत्म हुआ है, घुसपैठ को ठिकाने लगाने का काम किया है और नक्सलवाद को तो मध्य देश के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया है। तो भारत का मान और सम्मान दुनिया के अंदर इतना बढ़ा है कि ट्रंप जीत करके आते हैं, जश्न अमेरिका की जीत का ट्रंप मनाते हैं और वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो ये भारत का मान और सम्मान
भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर दुनिया के अंदर बने हैं, तो कमलनाथ जी हों या राहुल गांधी जी कहाँ हैं, अब पता नहीं है। तो इसलिए ये बातें उनके स्मरण में नहीं होंगी। जरा अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठ की आज देश के अंदर क्या हालत है, ये जनता जानती है।